साईं सुप्रभात, साईं मॉर्निंग। ये संदेश आपके पास पहुंचा, इसमें साईं की मर्जी है कि ये संदेश आपके पास पहुंचे। इस संदेश के माध्यम से साईं आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। तो नए साल में नई चीजों की शुरुआत करो। थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो और सोचो तुम्हें क्या चाहिए। ध्यान लगाओ और अपनी चीजों को तुम लिखना शुरू कर दो। हो सके तो कोई एक मंत्र ले लो और उसका मानसिक रूप से जाप करना शुरू कर दो। मुझे पता है, मेरी बहुत सारी बेटियों की गोद सुनी है जो हर रोज मुझसे अरदास करती है, प्रार्थना करती है और विनती करती है। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस साल 2025 में तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जिन बेटियों की गोद सुनी है उनकी गोद भरने वाली है और तुम सब अपने परिवार के साथ खुशी मन से शिरडी आओगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ नए वर्ष की। तो स्वागत करो अपने जीवन का, नए साल का और नई खुशियों का। मेरा आशीर्वाद उन सभी बेटियों के लिए है जिन लोगों ने मुझसे प्रार्थना की थी। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लग गया, लेकिन घबराओ मत। मैं जो दूंगा तुम्हें बहुत ही बेहतरीन दूंगा। तुम मुझ पे भरोसा करती हो, मेरे वचनों को लेके चलती हो, तो विश्वास करो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। पिता कभी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तो तुम्हें हर पल हर क्षण खुश होता हुआ देख सकता हूँ। तो खुशियां मनाओ। और जो लोगों के काम अटके हुए हैं, जो सोच रहे थे कि उस कार्य को करूँ या नहीं करूँ, नए साल में नई तो शुरू हो जाओ अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। जब जागो तब सवेरा, ये बात तो तुमने सुनी है ना। तो जब तुम्हें समझ में आ जाए, जब तुम्हें लगे कि हाँ जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उसी समय से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो। हो सके तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। हरी हरी वादियों में जाओ, अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। रिश्तों को इतना बांध के रखने की जरूरत नहीं है। रिश्ते जितने तुम बांधोगे उसमें उतनी ही गांठ आ जाएगी, उतनी ही उलझने हो जाएगी और सुलझाते सुलझाते तुम्हारे जीवन में इतनी उलझ जाएगी तुम सुलझाना छोड़ दोगे। तो अपने रिश्तों में थोड़ा सा जगह दो, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा संभलने दो उसको। और तुम भी थोड़ा सोचो, इतना भी किसी को ऊपर बोझ मत बन जाओ, इतनी भी अपने आप को समर्पित नहीं कर दो जाओ कि तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए। खुद को पहचानो मेरे बच्चे, मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरे बातों को सुन रही हो इतना ध्यान से, तो समझो मैं एक पिता हूँ। तुम मुझे माँ कहती हो, दोस्त कहती हो, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सुनता हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, तुम्हारे वचनों को, जो तुम किसी से भी नहीं कहती हो, वो बात जो सिर्फ तुम मुझसे कहती हो। तो मेरी बातों को भी तुम समझो। मैं तुम्हारे हर जज्बात, हर बात को समझता हूँ। तो मेरी बातों को अब तुम समझो। खुश रहो, सबका मालिक।